किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली और सोयाबीन के ऊपर। और चर्चा क्यों करने जा रहे हैं? ये चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि ये जो सरकार है, फिर आप कहोगे सरकार पर आवाज उठा रहा है। भाई, सरकार पर ही उठानी पड़ेगी, बात सीधी है। क्योंकि जो राजा होता है, जो मालिक होता है, उसका भी फर्ज और धर्म बनता है कि हमें अब करना क्या चाहिए और किसान को क्या चीज देनी चाहिए। साथियों, मूंगफली और सोयाबीन दोनों ही के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, किसान को कितना नुकसान होने जा रहा है, सरकार को कितना नुकसान और फायदा होने जा रहा है, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। और क्यों घटी है और उसकी जगह कौन सी फसल ली है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसी तरह की पेचीदा और रोचक जानकारी मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आपको जागरूक और सावधान करने की कोशिश भी कर रहा हूं और ये उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप इस तरह की जानकारियों का फायदा भरपूर उठाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको पल पल की खबर सच्ची और सही के सही मिलती रहेंगी। बात मूंगफली की करते हैं। सोयाबीन और मूंगफली दोनों के दोनों तेल वाली फसलें हैं। और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सरकार को भी पता है कि इस देश के अंदर 2.5 लाख टन 2,50,00,000 टन तेल की आवश्यकता पड़ती है और उत्पादन क्षमता आधी है। तो हम तिलहन के रकबे को बढ़ाएं, तेल की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाएं। यह बात लगातार सरकार कह रही है और हमें भी इस बात का मालूम है। परंतु दोनों ही चीजों की बिजाई को धराशायी किया जा रहा है, तो फिर तेल की जो फसलें हैं उनका उत्पादन कैसे बढ़ेगा? साथियों, मूंगफली की बिजाई घटने का सबसे बड़ा कारण पानी की कमी कि सरकार ने हरियाणा और राजस्थान के एरिया के अंदर जिस समय मूंगफली की बिजाई आज से पहले होनी थी, ना ही तो प्री मानसून की बरसात हुई और ना ही पानी नहरों में दिया। इसका साफ और सीधा मतलब है कि मूंगफली की बिजाई संपूर्णतया पानी की वजह से घट गई। अब बात करते हैं सोयाबीन की। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सोयाबीन को रेत के भाव खरीदा गया। 38 और 4,000 में सोयाबीन की खरीद की गई, एमएसपी से 1,000 रुपए नीचे खरीदी। तो किसानों ने सोयाबीन से भी मुंह मोड़ दिया और सोयाबीन की बिजाई भी घट गई। इसका साफ और सीधा मतलब है कि देश के अंदर तेल उत्पादक फसलों की बिजाई घट चुकी है। ये दोनों ही मुख्य फसल इस सीजन की होती हैं और दोनों ही फसलों की बिजाई का घटना इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले समय में देश के अंदर जो अभी भी खाद्य तेलों की कमी चल रही है और आगे भी खाद्य तेलों की कमी जारी रहेगी। सरकार बाहर से आयात करती रहेगी ताकि बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को फायदा होता रहे और वो पैसे ले लेकर अपनी तिजोरियों में बंद करते रहें और फिर चंदा के रूप में सरकार को देते रहें। यह सारा खेल इस सिस्टम से चल रहा है, क्योंकि चंदा लेने के लिए बड़े लोगों की जरूरत है और बड़े लोगों को से चंदा जब लिया जा रहा है तो उन्हें फायदा पहुंचाना पड़ेगा और फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से सामान मंगवाना पड़ेगा और बाहर से सामान मंगाने के लिए देश में उत्पादन को घटाना पड़ेगा। यह सिस्टम इस समय चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि मूंगफली और सोयाबीन की बिजाई कौन सी जिन्सों ने ले ली। साथियों, आप सभी को पता है कि मौके के ऊपर खंड वर्षा जारी है। उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर ज्यादा एरिया लगभग खाली पड़ा है। तो जो सुनेरिया निकल के आएगा वो बता दिया जाएगा कि संपूर्ण रूप से सच्ची बात कौन सी है। पर जो अनुमानित तौर के ऊपर जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि मूंगफली की जगह मूंग ने ले ली है और आम किसान ये चाह रहा है कि हम मूंग की बिजाई करेंगे। क्यों करेंगे? कि मूंग 80 और 90 दिन में पक के तैयार हो जाए। आगे सरसों की बिजाई करने के लिए उन्हें खेत खाली होने की आवश्यकता होती है। एक बात। दूसरी बात, मूंग की एमएसपी निर्धारित है, सरकार ने खरीद की गारंटी दे रखी है, तो उसके भाव भी ठीक हैं, जिस कारण मूंग की बिजाई करने की इच्छा किसान ज्यादा जाहिर कर रहा है।
तो लगता यह है कि जो आज तक सुनर ये निकल के आया है, जो मेरी किसानों से बात हुई है उनके हिसाब से मूंगफली की जगह मूंग डाइवर्ट हो चुका है। आगे जो संपूर्ण बरसात होगी महीने भर बाद सारा डाटा जो आएगा वो पूरा का पूरा आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा कि कितनी मूंग की बिजाई हुई है, कितनी मूंगफली की हुई है, कितनी ग्वार की हुई है, कितनी नमक डाटा जो आएगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सोयाबीन की जगह किसने ले ली भाई। भाई सोयाबीन की जगह ले ली मक्का ने। कुछ तो नरमा कपास कॉटन के हिसाब में डाइवर्ट होगी, बाकी ज्यादातर एरिया में मक्का को किसान ज्यादा महत्व दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक ढोल बजा रहे हैं सरकार वाले, और वो ढोल बहुत बड़ा है साथियों। उसका जब धमाका होता है तो बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है। करेंगे कुछ, नहीं करेंगे कुछ, वो आगे की बात है। परंतु आज मौके पर इतना बड़ा ढोल बजाया जा रहा है कि हम मक्का की खरीद करके बायोडीजल में इस्तेमाल करेंगे, किसान को बल्ले बल्ले भाव देंगे। और इस चक्कर में किसान लगातार मक्का की बिजाई करने पे जुटा हुआ है। भाई साथियों होगा क्या? वो तो मक्का का उत्पादन होने पर पता चलेगा कि सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, और जो उत्पादन होगा उसका उठान कैसे होगा और भाव क्या मिलेगा। परंतु मौके पर जो ढोल बज रहा है वो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मक्का की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। स्पष्ट और सीधा जो मेरी बात हुई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां सोयाबीन की बिजाई होती है, मूंगफली की बिजाई राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होती है, उन सभी किसानों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने सीधा सीधा संकेत दिया है कि मूंगफली की बिजाई करने की इच्छा थी परंतु समय पर पानी नहीं मिला। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजनी तो सोयाबीन थी परंतु भाव न होने के कारण हम मक्का और कॉटन की बिजाई कर रहे हैं। साथियों ये विडंबना है इस देश की, जिस देश के अंदर तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, टीमें गठित की जा रही हैं, संसद में बयान दिए जा रहे हैं, विशेषज्ञों को जागरूक करके घर घर गांव गांव भेजा जा रहा है, और उसी तिलहन की बिजाई को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट और सीधी बात है, क्यों सच्चाई यहां सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं। साथियों दोनों ही जिन्सों की बिजाई घटने के समाचार मिल रहे हैं। मूंगफली का किसान जो भी है, अब की बार मुझे लगता है कि सरकार एमएसपी पर मूंगफली खरीदेगी और किसान को ठीक भाव मिलने की संभावना है। अब बात सोयाबीन की कर रहे हैं तो सोयाबीन का भी मैंने अनुमान लगा बता दिया है कि मुझे लगता है, जो विशेषज्ञों के हिसाब से जो मेरे पास रिपोर्टें आ रही है, साथियों में कोई लिख कर नहीं दे रहा, भाव और भावी को पकड़ा नहीं जा सकता, परंतु अनुमानित तौर पर जानकारी दे रहा हूं। सोयाबीन अब की बार 5,000 रुपए का सतर छू सकती है। ये मोटा मोटा अनुमान मैंने आपको बताया, और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि मेरी एक एक बात को हर एक किसान तक शेयर करें, उसे बताएं, और एक एक बात के ऊपर गौर करके उसे सच्ची समझकर काम करें, क्योंकि ये किसानी चैनल है, या कोई झूठा प्रकोप और प्रचार नहीं किया जा रहा। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आम तरह के ढिढोसले पीटे जाएंगे, यहाँ इतनी बरसात हो गई, इतना वाह हो गया, वो हो गया, धान आ गया, एक्सपोर्ट हो गया। भाई वो सारी की सारी बातें मैं तो करता नहीं, मैं जो बात सच्ची और सीधी है वो किसान तक पहुंचाता हूं, और ये मेरा कारण भी है। बरसात की क्या स्थिति रहेगी ये बात मैं पिछले वीडियो में लगातार बता भी रहा हूं। भी जो अनुमान निकल के आ रहे हैं वो खंड वर्षा के आ रहे हैं। खंड वर्षा अब भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। परी मानसून की बरसात उत्तर पश्चिमी भारत, जो मैंने एक वीडियो बना करके जो नक्शा की लाइन लगा करके आपको बताया कि कुछ हिस्सा राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा यूपी का, हिमाचल प्रदेश, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं इनमें बरसात की कमी लगातार देखी जाएगी। भगवान क्या कर दे, प्रकृति क्या कर दे, इस बारे कोई पता नहीं, मौके पर अनुमानित तौर पर मैं बता रहा हूं। और आज तक जो मैंने मौसम के बारे में जो बात बताई है वो आज तक पूरी जून निकल गई है, पूरी जून के अंदर सच्ची और सही साबित हुई है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये देखा जाएगा, परंतु अनुमानित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जहां भी आपको नमी दिखाई दे आप अपने खेत में बिजाई कर दें। ज्यादा भारी बरसात का इंतजार मत करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसान को शेयर करने और उसे बताने के लिए, और चैनल के साथ जुड़कर सच्ची बातों का पता करने
और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की सच्चाई इस सोशल मीडिया के ऊपर प्राप्त करते रहेंगे, उन बातों के ऊपर गौर करके फायदा उठाते रहेंगे। जय हिंद।